सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। इसमें हम वर्णों के बारे में जानेंगे। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको वर्ण बोलते हैं। वर्ण या ध्वनि भी कह सकते हैं हम। ध्वनियों के मेल से या वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोलते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द। तो भाषा ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको वर्ण बोलते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। पहला देखिए स्वर। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। हिंदी के स्वर ये हैं जो 11 दिए गए हैं, ये स्वर हैं। स्वर की परिभाषा पूछी जाए तो स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। हिंदी के स्वर निम्नलिखित हैं, ये 11 आपको याद करने हैं। बोल, डॉक्टर जैसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं। जैसे जो ये हम चंद्र बोलते हैं, जिसको ये आगत ध्वनि है, अंग्रेजी भाषा से आई है। अंग्रेजी के जो शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, उनमें लगती ही है। आपको याद रखना है हमेशा। ए और ए को स्वर न मानकर संयुक्त ध्वनियाँ माना जाता है। इन्हें स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इन्हें अयोगवा भी कहते हैं। तो अयोगवा पूछे आपसे कितने हैं? तो 2। ये हमेशा याद रखोगे आप। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। अयोगवा अंग बोलते हो जिसको, और ये 2 अयोगवा हैं। इनकी किसी में भी गिनती नहीं होती, न स्वरों के अंतर्गत आते न ही व्यंजनों, बल्कि इन्हें अयोगवा कहते हैं। स्वरों के भी इसने 2 भेद दे दिए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ई उ री। ए ई उ री कम समय लगता है जिनके उच्चारण में, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के मुकाबले लगभग दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ये आ ई उ ए ऐ ओ औ, ह्रस्व से दुगना समय लगे, वे दीर्घ हो गए हैं। यहाँ स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है। ये वैसे छोटी बड़ी ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपको सीधा उच्चारण कर सकते हो आप। ये छोटे ऊ की हो गई, बड़े ऊ की, री की, ये ए की, ऐ की, ऊ की, औ की। ये मात्राएं सभी विद्यार्थी हमेशा याद रखेंगे। मात्राएं आनी चाहिए आपको। आगे है दूसरा भेद, व्यंजन। एक रे में ऊ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है। रे के जैसे कहने का मतलब है, ऐसे नहीं लगती हैं ये मात्राएं, इसके पीछे लगती हैं। ये छोटे ऊ की हो जाएगी ऐसे, यहाँ नहीं लगेगी कभी भी। ये बड़े ऊ की हो गई, तो ऐसे पीछे आएंगे रे में हमेशा। ये बताना चाह रहा है नियम में। ये छोटे ऊ की लगा कर दिखा दी है, रे में छोटे ऊ की मात्रा, और ये बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। आगे है व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करते समय स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, अर्थात इनमें सभी में के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम हलन चिन्ह लगाते हैं तो व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, अर्थात उसमें से स्वर निकल जाता है। हलंत नहीं है तो समझो उसमें ए स्वर मिला हुआ है।
ये 3 प्रकार के दे दिए हैं व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है, आपको याद करने हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है, और ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्मा निकले, ऊष्म गर्म हवा निकलती है मुख से, ये आपको अच्छी तरह याद करने हैं। आगे अरबी फारसी भाषाओं से भी अनेक शब्द हिंदी में आए हैं, जैसे ये जो नीचे डॉट या हम बिंदी बोल देते हैं, जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, ये अरबी फारसी के शब्दों में लगती है। जैसे राज्य हो गया, यहाँ जरूर कोई राज रहस्य, ये अर्थ सजा, दंड, सजा, सजाना। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, ये आप याद करोगे। कौन कौन से, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। किन किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क और श से श, त और र से त्र, ज और य से ज, स और र से स्र। ये चारों किस किस के मेल से बन रहे हैं, आपको अच्छी तरह याद करने हैं। परिभाषा, स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन हो गया है जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। या 2 व्यंजनों का मेल है, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। आगे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व होता है दूसरा व्यंजन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब 2 समान व्यंजन इस प्रकार जुड़े कि उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो। पहला स्वर रहित हो गया अर्थात आप हो गया है, तो ये मिलेगा तो ये रूप हो जाएगा। ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, अर्थात जिनमें मैंने बताया है हलन चिन्ह लगा होता है वे स्वर रहित होते हैं, अर्थात स्वर नहीं होता उसमें, और जिसमें लगा होता है वो स्वर सहित। कहीं ये समझो क्या है ये स्वर रहित और स्वर सहित, तो दोनों मिलेंगे तो ये रूप हो जाएगा। ये द्वित्व दूसरा व्यंजन, ये दे दिए हैं आपके उदाहरण। लय हो गया है, यहाँ लय के द के उदाहरण हो गए, तो बहुत से उदाहरण दे सकते हो आप। अब है र के विभिन्न रूप। र व्यंजन का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है, इसके प्रयोगों को समझ लेना आवश्यक है। र के 4 रूप हैं, 4 प्रकार से प्रयोग होता है र। पहला दे दिया, मूल रूप में र शब्दों के शुरू में, बीच में या मध्य बोलते हैं, और लास्ट में किसी भी रूप में आ सकता है। दूसरा है यदि स्वर रहित र के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने से पहले व्यंजन के नीचे रूप में लगता है, जैसे क्रम, प्रदीप, प्रकाश, ये नीचे लग जाएगा। यदि र स्वर रहित हो तो अपने से आगे ये स्वर रहित हो, अर्थात हलंत आधा हो करने का मतलब, तो ये व्यंजन के ऊपर, स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर चला जाता है, इसे रेप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेप। यदि स्वर रहित र से पहले स्वर रहित गोलाकार अर्थात आधा ये हो, ये व्यंजन हो तो र उसके नीचे इस रूप में लगता है, ये जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र आदि। इसे पदेन बोलते हैं, ये याद रखना आपको, इसको पदेन बोलते हैं। इस र को ऐसे लगता है जो, और इसको रेप बोलते हैं, तो ये याद करना आपको ध्यानपूर्वक। ये बाकी पढ़ना है। आगे है अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जिसको चंद्र बिंदु बोलते हो आप, उसको हिंदी में अनुनासिक बोलते हैं, ये याद रखना है। ये जो हंस, ये अनुनासिक के उदाहरण दिया। अनुनासिक का प्रयोग है शब्दों में, हंस, चांद, ईंट। अनुस्वार में जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। जिसको आप
अंक की बिंदी बोलते हो, ये अनुस्वार बोला जाता है हिंदी में। ये उदाहरण दे दोगे आप? हंस, सुंदर। ये ध्यान से पढ़ने हैं। ये उपसर्ग दिया गया है। सम उपसर्ग से बने संस्कृत शब्दों में अनुस्वार के बाद य र ल व से हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लिखा जाता है। जैसे संयम को, ये सभी में उपसर्ग बताया गया। उपसर्ग होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। आगे दिया है विसर्ग। इसका उच्चारण हल्के से है की भांति होता है। लेखन में इसे दो बिंदु की तरह ऐसे लिखा जाता है। इसको विसर्ग बोलते हैं। अयोगवा के अंतर्गत भी कर देते हैं इसको कई बार। अयोगवा बताया था मैंने, जो अंक की बिंदी है, चंद्र बिंदु है, और ये कहीं दो भी दे देते हैं, कहीं तीन भी। तो ये तीनों अयोगवा हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये आपको याद करना है अच्छी तरह। हल चिन्ह, जब व्यंजन बिना स्वर के लिखना हो तब हल चिन्ह का हलंत ऐसे प्रयोग किया जाता है, जैसे हड्डी, लट्टू। ये वर्ण विच्छेद, किसी शब्द या ध्वनि समूह के सभी वर्णों को अलग अलग स्वर और व्यंजन अलग करके करना वर्ण विच्छेद है। जैसे रमेश के किए गए हैं। र हो गया, इसमें ए स्वर मिला हुआ है तो ये आ गया है। फिर मैं है, मैं में मात्रा एक ही है, ये आ गया है। फिर स है, स को हलंत कर देंगे और स्वर को अलग करके दिखा दिया है। तो ऐसे आपको वर्ण विच्छेद करना है। किसी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना, ये आपको हमने इसमें सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है। व्यंजन स्वर के साथ ही उच्चारित होते तथा इसके उच्चारण में हवा मुंह में टकराती है। वर्ण के दो भेद हो गए, हर्षव, दीर्घ। व्यंजन हो गए सपर्श, अंतस्थ, ऊष्म। ये ऊ बड़ा आएगा, यहाँ छोटा दिया गया है। रह का प्रयोग चार प्रकार से, ये चारों दिखाए गए हैं। रह कौन कौन से? किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को वर्ण के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनको याद करना है प्रश्न उत्तरों को।